सो हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल एजी अनाई मांगा। तो गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ बुक ऑफ एस्पर का एपिसोड नंबर 757 को, जो कि काफी ज्यादा अमेजिंग होने वाला है। इसलिए पहले वीडियो को लाइक शेयर कमेंट एंड हाइप जरूर से कर देना। और बाकी जिन लोगों ने भी अभी तक इसका पिछला एपिसोड नहीं देखा है, तो मैंने उस एपिसोड का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप लोग जा करके उस एपिसोड को जरूर से देख लें। बाकी तो जिन लोगों ने ऑलरेडी देख रखा है, तो उनके लिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वाला एपिसोड। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें येलन को दिखाया जाता है, जैसे कि जैसे ही पता चलता है कि वो इल्यूजनरी डीमन कोई और नहीं बल्कि ज़ूफेन है, तो वह तो उसे देख करके अपने मन में यही कहता है कि आखिर ब्रदर ज़ू ने एक इस तरीके की चीज को इतना जरा रियल कैसे बना दिया। यहाँ तक कि इसने यहाँ पर 3 जेनेसिस स्टेज के एल्डर्स को भी इतना ज्यादा डरा दिया है कि वो यहाँ पर डर के मारे कांप रहे हैं। इसी के साथ हमें किंग चैन की ओर दिखाया जाता है, जैसे कि वहाँ पर ज़ूफेन की पूरी तरीके से खत्म होने की न्यूज मिलती है। तो वहाँ पे काफी ज्यादा इमोशनल और सैड हो जाते हैं, लेकिन फिर भी वो उसके मास्टर से पूछती है कि लेकिन ज़ूफेन, तो ज़ूफेन एक पल के लिए किंग चैन की आंखों की ओर देखता रह जाता है, जिसके बाद वो उसे बताता है कि हाँ, वो ऑलरेडी मारा जा चुका है। जब ज़ूफेन का मास्टर खुद किंग चैन को ये बताता है, सुन करके किंग चैन को उसकी बात पर यकीन हो जाता है और उसे काफी बड़ा शौक लगता है, जिस सदमे की वजह से तो अचानक से उसकी हार्ट बीट तक रुक सी जाती है। उसका दिल अभी भी ये मानने के लिए तैयार नहीं हो रहा होता है कि ज़ूफेन मारा जा चुका है। वहीं पे अब किंग चैन के कदम धीरे धीरे पीछे हटने लगते हैं। ज़ूफेन का इल्यूजनरी डीमन उसे बताता है कि जब मैं वहाँ पर ज़ूफेन को बचाने के लिए उसके पास पहुंचा, तो मैंने देखा कि ज़ूफेन की सोल ऑलरेडी उसकी बॉडी को छोड़ करके जा चुकी है। उसका शरीर बुरी तरीके से शत विशत होकर के नीचे जमीन पे पड़ा था। तब मैं खुद अपनी आंखों से ये सब कुछ देख करके अपने गुस्से के ऊपर काबू नहीं रख पाया। जैसे मैंने एक ही झटके में वहाँ पे मौजूद हर एक आखिरी इंसान को भी खत्म कर डाला। तो उसे श्रद्धांजलि के लिए उसकी बॉडी को वापस डेविल माउंटेन दबाने के लिए ले गया। लेकिन इससे पहले कि मैं किसी भी नाराजगी से निपटूं, मुझे पता चला कि वेस्टलैंड के कुछ सेक्टों ने अपना गुट बना करके बड़ी ही चालाकी के साथ में हमारे डेविल माउंटेन के इस डिसाइपल को मार डाला। तो शुक्र है कि मैंने यहाँ पर इतनी सालों से डाउ को टेम्पर्ड कर रखा है, इसी वजह से मेरी स्पिरिट इतनी ज्यादा शांत रही। वरना तो ऐसा करने की वजह से मैंने इस पूरे के पूरे वेस्टलैंड को ही आग में जला दिया होता। कोई भी चाह करके भी मेरे उस क्रोध का सामना नहीं कर पाता। तो सुनने के बाद में तो यहाँ पर डबल ड्रैगन मैनर के वो तीनों ही एल्डर्स काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। तो अपने मन में कहते हैं कि होली शिट, इन चारों सेक्टरों ने तो यहाँ पर सीधा भगवान से ही पंगा ले लिया। के लिए उन्हें जो सजा मिली है वो तो मिलनी ही थी। अच्छा हुआ कि उन चारों का काम तमाम हो गया, वरना तो इस सब चीज के खामियाजी के लिए वेस्टलैंड को यहाँ पर काफी ज्यादा परेशान होना पड़ता, कि हम लोग चाह करके भी कभी भी रिकवर नहीं कर पाते। क्योंकि वैसे भी इस बूढ़े संकी से पंगा लेने से तो बढ़िया हम लोग चाह करके सीधा इनविंसिबल स्वॉर्ड से जा करके ही भिड़ जाए। तभी हमें किंग चैन की ओर भी दिखाया जाता है, जो कि वहाँ पर ज़ूफेन की पक्के से मरने की न्यूज सुनने के बाद में यकीन नहीं कर पा रही होती है, और वहाँ पे उसकी बॉडी थर थर कांप रही होती है। उसे बस यही निकल रहा होता है कि वो मारा गया, वो वाकई में मारा गया। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? उसने मुझसे वापस से मिलने का वादा किया था, फिर आखिर वो मुझे ऐसे कैसे छोड़ करके जा सकता है? इतना कहने के साथ ही किंग चैन अचानक से वहाँ पर बेहोश होकर के गिरने लगती है। मानसिक स्थिति धीरे धीरे बिगड़ने लगती है। फिर हुआ और डेनर भी जल्दी से आगे बढ़ करके किंग चैन को वहाँ पे गिरने से बचा लेती है। कहते हैं कि किंग चैन आखिर तुम्हारे साथ में क्या हुआ? तो वहीं पे ज़ूफेन भी अपनी किंग चैन की इस तरीके की हालत को देख करके उसे देख कर काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है। मन में होता है कि वो अभी यहाँ से बाहर निकल कर जाए और सीधा किंग चैन के गले लग जाए, लेकिन अभी उसके पास में एक काफी बड़ी जिम्मेदारी, एक काफी बड़ा काम होता है, जिसे कि पूरा करने से पहले वो यहाँ पर किंग चैन से चाह करके भी नहीं मिल सकता। तो वो जैसे जैसे आगे बढ़ने से अपने कदमों को रोकता है, अपने आप पर काबू लाता है और बस अपनी किस्मत को लेकर के गुस्से में सिर्फ और सिर्फ दांत पीसता ही रह जाता है। वहीं पे सुइरुआ और डेनर तो वहाँ पर किंग चैन की इस हालत को देख करके उसके लिए काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। अचानक किंग चैन के पास ज़ूफेन ने उसे अपनी रिंग दी थी, वो उसे वापस अपनी ओर खींच लेता है। डबल ड्रैगन मैनर के उन तीनों एल्डर्स से कहता है कि सुनो, तुम तीनों बदमाश हो, मेरी बात बिल्कुल ध्यान से सुनना, क्योंकि किंग चैन मेरे डिसाइपल की पत्नी है, इसलिए आज से वो भी हमारे डेविल माउंटेन का ही एक हिस्सा है, और जब वो यहाँ पर जाग जाए तो उसे ये बता देना, डेविल माउंटेन के सभी लोग उसकी इस अंगूठी को पहचान लेंगे, इसलिए कभी भी मुसीबत के वक्त बिल्कुल शांत रहना, कि ये एक नई उम्मीद की किरण लेकर के चमकेगी। इतना कहते ही वो डेविल माउंटेन का डीमन यानी कि ज़ूफेन का मास्टर ओवरलॉर्ड 970 वॉइड को चीर करके वापस चला जाता है। जाने के बाद ही तब जाकर के उन सभी एल्डर्स को थोड़ा चैन मिल्ता है। एल्डर डू से कहते
हैं कि ओल्डू, उसमें वो बंदा तो बिल्कुल एक नर्क की तरह डरावना था। फ्रीक मेरा मतलब सीनियर, उनकी ताकत का वो प्रेशर एक्सीलेंटो के मुकाबले में इतना ज्यादा भयानक था। एक्सीलेंटो से मिलना तो कुछ भी नहीं है। एलडीयू भी कहते हैं कि हाँ बिल्कुल, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। और तुम्हें क्या लगता है कि अगर मेरा सामना इनविजिबल स्वॉर्ड से भी जाकर के हुआ तो उसके सामने मेरा इस तरीके का डरावना रिएक्शन नहीं होगा? इसी के साथ जो सीनियर की पावर ने मुझे डराया है, वो भयानक ऑरा सचमुच में बहुत ही ज्यादा डरावना था। एलडीयू की ओर दिखाया जाता है जो कि अचानक किसी के बारे में सोच करके शौक रह जाते हैं, और नहीं बल्कि किंग चेन होती है, क्योंकि किंग चेन डेविल माउंटेन का ही एक पार्ट है। अगर किंग चेन को एक खरोच भी आती है तो उसका खामियाजा उन लोगों को भुगतना पड़ेगा। एलडीयू जल्दी से घबराते हुए वुकिंग से कहते हैं, वुकिंग जल्दी से ऐसे सेक ले चलो। वुकिंग उन्हें बताता है कि एलडीयू जूनियर सिस्टर किंग चेन यहाँ पर दिल का दौरा पड़ने की वजह से बेहोश हो गई है, इसलिए हम लोग यहाँ पर उसे बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं कर सकते। क्या सर चाहते हैं कि हम इसे अभी कभी यहाँ से वापस ले जाएं? तो अब एलडीयू भी बोले बनते हुए कहते हैं कि बकवास बंद करो, आखिर उसे घसीट कर वापस ले जाने की बात किसने कही? मैं तो ये कह रहा हूँ कि इस लेडी को बड़ी ही सावधानी से उठा करके और उसके स्वास्थ्य का बिल्कुल ध्यान दें, क्योंकि उसे यहाँ पर ठीक होना ही होगा। कोई बेवकूफ हो या फिर क्या हो, क्या तुमने अभी अभी सीनियर की बात को ध्यान से नहीं सुना? नजरों में अब से किंग चेन के डिसाइपल की एक वाइफ है, और अब से वो यहाँ पर डेविल माउंटेन के अंडर प्रोटेक्शन में है। इसलिए अगर डबल ड्रैगन मैनर में उसके साथ में कुछ भी होता है, वो सीनियर हम लोगों के ऊपर और इस पूरे वेस्ट आइलैंड के ऊपर कहर बरसा देगा। कि उसकी जगह पर अगर हम लोगों को यहाँ पर सीनियर का समर्थन मिल जाता है तो उनकी बैकिंग की मदद से फिर इनविजिबल स्वॉर्ड से भी हमें डरने की कोई जरूरत नहीं रहेगी। इसलिए ये लेडी अभी के लिए हमारे लिए सबसे अनमोल रत्न है, जिसका कि हम लोगों को यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। तो अब येलिन भी यहाँ पर स्माइल करते हुए अपने मन में कहता है कि तो क्योंकि ज़ूफेन ने अपने ये शब्द ओवरलॉर्ड 970 की बॉडी के द्वारा इन लोगों से कहे थे, इसलिए अब सभी के सभी लोग यहाँ पर किंग चेन का बहुत ही अच्छी तरीके से ध्यान रखेंगे और उसे प्रोटेक्ट करके रखेंगे। कि ज़ूफेन यहाँ पर डायरेक्टली तौर पर किंग चेन की प्रोटेक्शन नहीं कर सकता। अब एक बार ओवरलॉर्ड 970 ने उन लोगों के सामने ही अपनी पावर का जलवा दिखा दिया है। 970 की वो दिखावटी टिप्पणियां सब लोगों के सामने है। अब इन सभी एल्डर्स को किंग चेन के सामने बिल्कुल वैसा ही व्यवहार करना होगा कि व्यवहार ये खुद अपनी मदर के साथ में करते हैं। ये चीज तो बिल्कुल मायने रखती है। अब पर्दे के पीछे रह करके भी अपनी स्ट्रेटेजीज के साथ में अपनी पत्नी को भी बिल्कुल सुरक्षित रखते हैं। तभी हम लोगों को वुकिंग की ओर दिखाया जाता है, जो कि वहाँ पर एल्डर से अब कहता है, एल्डर्स अब इन चारों सेक्टरों की डिस्ट्रक्शन का समाधान हो चुका है, लेकिन फिर भी यहाँ पर एक प्रॉब्लम है। ओवरलॉर्ड 970 ने तो यहाँ पर इन तीनों सेक्टरों से अपने डिसाइपल के बदले के लिए इनको डिस्ट्रॉय कर दिया। बीच टीमिंग सेक्ट के बारे में क्या, आखिर उन लोगों को यहाँ पर डिस्ट्रॉय क्यों किया गया? एल्डर भी वुकिंग को अपने हाथ का इशारा करके उसे रोक देते हैं और उसे कहते हैं कि अब इस सब को छोड़ो, यहीं पे हम लोग यहाँ पर अब उस सेक्ट को भी इसी सब में शामिल मानेंगे। तुमने नहीं देखा कि सीनियर ने हम लोगों को अब इतना ज्यादा डरा दिया है। लोगों के पास में बीच टीमिंग सेक्ट के बारे में पता लगाने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं बची है, क्योंकि ज़ूफेन और उन लोगों के बीच में दुश्मनी थी। इन्होंने यहाँ पर उनको भी यहाँ पर उसी तरह डिस्ट्रॉय कर दिया। लोग जाकर के भी बिल्कुल यही कहेंगे कि मास्टर यहाँ पर अपने डिसाइपल की देखभाल कर रहा था। अब क्योंकि हम लोग अभी इस मामले की जांच नहीं कर सकते, अब ये बात यहीं खत्म हो जाती है। के साथ ही वो सभी लोग वहाँ से वापस जाने लगते हैं। लोगों के पीछे हमें एलन को दिखाया जाता है, जो कि वहाँ पर स्माइल करते हुए हंसते हुए अपने मन में कहता है कि अगर इस तरीके से ये मामला सुलझ सकता है तो फिर यही सबसे अच्छा है। इतना कहते ही एलन वहाँ से चला जाता है। साथ ही हमें वहाँ पर वो धड़कती हुई आग दिखाई जाती है, जिसने कि यहाँ पर पूरे के पूरे यूनिवर्सल राइटेज सेट को डिस्ट्रॉय कर दिया। फिर अचानक से उस आग के बीचों बीच फिर से वो रिफ्ट खुलती है, जिससे कि वो ज़ूफेन का इल्यूजनरी डीमन निकल कर आया। लेकिन इस बार उस रिफ्ट से डीमन नहीं बल्कि हमारा हीरो ज़ूफेन निकल करके आता है। अपने मन में कहता है कि ये मेरा किंग चेन को मेरा आखिरी अलविदा है। अचानक से वहाँ पर ज़ूफेन को येलिन की आवाज आती है, जो कि उससे कहता है, ब्रदर वाकई में यार आपने तो यहाँ पर काफी ज्यादा हाई क्लास एक्टिंग करी। आपके इस एक्टिंग के सामने तो साउथ के हीरो भी शर्मा जाएं, जिसने कि हम लोगों को तो यहाँ पर पूरी तरीके से डर से कपा डाला था। यहाँ तक कि तब एक पल के लिए तो मुझे ऐसा लगा कि कुछ 970 यहाँ पर उतर आया है। आपका वो इल्यूजन इतना ज्यादा रियल लग रहा था। अचानक वहाँ पर येलिन को देख ज़ूफेन उससे पूछता है कि आखिर आप तुम यहाँ पर वापस क्यों आ गए? येलिन उससे कहता है कि अभी भी एक चीज मुझे यहाँ पर समझ में नहीं आई, इसलिए मैं यहाँ पर आपसे खुद ही पूछने के लिए आ गया। मैं तब तो यहाँ पर उन एल्डर्स के साथ में चला गया था, लेकिन फिर मैंने उन लोगों को चकमा देकर के यहाँ पर एल्डर्स ब्रदर के पास में ज्ञान के लिए आ गया। उनसे कहता है कि क्या कहा ज्ञान, मैं सब चीज के लिए बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। उनसे कहता है कि अरे यार तुम तो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा हार्टलेस बन रहे हो, और आपकी वाइफ यहाँ पर इसलिए थे क्योंकि मैं उसे यहाँ पर लेकर के आया था, वरना अब तो यहाँ पर शायद उससे मिलने की योजना भी नहीं बना पाते। उनसे कहता है कि हाँ ठीक है, अब ज्यादा मुझसे ड्रामे मत करो और पूछो तुम्हें क्या पूछना है। एलन उससे पूछता है कि आखिर आपने वो डीमन एम्परर कैसे बनाया था, और वो भी इतना ज्यादा
रियल की, यहाँ तक कि वो जेनेसिस स्टेज के एक्सपर्ट भी इतना सारा डर गए थे। यहाँ पर उन लोगों को बिल्कुल मौत जैसा फील हो रहा था। उसे कहता है कि ये तो आसान है, झूठ के सागर में एक छोटा सा सच्चाई का अंश। इसलिए चूंकि तब वो काफी ज्यादा घायल और कमजोर थे, तो वो वहाँ पर सब कुछ ठीक से महसूस नहीं कर पा रहे थे। फायदा उठा करके मैंने वो ब्लैक जायंट बनाया जिसके अंदर मेरी डिस्ट्रक्टिव थंडर फ्लेम का अंश मौजूद था। लेकिन असली बात तो वो थी जो मैंने उस डीमन की 2 आंखें बनाई थी। 2 आंखें मैंने ड्रैगन ब्रेथ पिल की मदद से बनाई थी, जिनके के अंदर खुद ड्रैगन एंसेस्टर की पावर्स थी, जो कि यहाँ पर बिल्कुल अनक्वेश्चनेबल पावर्स थी। इसलिए मैंने उस थोड़े से सच में बहुत सारा झूठ मिला करके उन लोगों के उस फियर को इतना जरा रियल बना दिया कि वो लोग यहाँ पर उसके ऊपर सच में यकीन कर गए। जुवेन की इतनी समझदारी बातों को सुनने के बाद मुझे येलिंग भी शौक होते अपने मन में कहता है कि अमेजिंग। मुझे हराने के साथ साथ आप ये उपलब्धि हासिल करने के लिए वाकई में काफी ज्यादा समझदार व्यक्ति है, इतना ज्यादा चतुर है कि कोई भी उसका सामना न कर पाए। इधर हमें जुवेन की ओर दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर येलिन से कहता है कि अब मैं यहाँ पर इस वेस्ट आइलैंड को छोड़ करके जाने वाला हूँ। मेरे पीछे ये सुनिश्चित करना कि डबल ड्रैगन मैनर मेरी किंगचन का बहुत अच्छी तरीके से ख्याल रखे। येलिन भी खुश होकर के उसे ग्रीट करते हुए कहता है कि आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मेरे रहते हुए वहाँ पर सिस्टर इन लॉ बिल्कुल सेफ रहेंगी। इसके साथ ही अब जुवेन भी वहाँ पर स्माइल करते हुए अपनी अगली जर्नी के ऊपर निकल जाता है।